इन बुग्यालों से शुरू होता है महादेव का घर। नजारे लेना चाहते हैं आप? आओ। अब इसे इमेजिन कर सकते हो। आपको एक चीज दिखाऊं मैं। आपने हिंदुस्तान का आखिरी गांव सुना होगा, आखिरी चाय की दुकान सुनी होगी, पर मैं आपको हिंदुस्तान का वो एरिया दिखाने वाला हूं जहां से पेड़ खत्म हो जाते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग। जी हाँ, मैं हूं रूपकुंड के ट्रैक में। वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रैक रूपकुंड का ये माना जाता है। हर 12 साल में माँ नंदा की यहाँ पे यात्रा जाती है। और इस बार मैं रूपकुंड तो नहीं जा रहा हूँ, पर जी हाँ, मैं जो सेंटर का डेस्टिनेशन जिसे हम बेदनी बुग्याल के नाम से जानते हैं, आली और बेदनी, जी हाँ, माना जाता है ये दोनों बुग्याल, स्पेशली आली बुग्याल, ये वन ऑफ द बिगेस्ट बुग्याल है एशिया का। इन बुग्यालों से शुरू होता है महादेव का घर। महादेव की यात्रा कहते हैं। जब माता पार्वती और महादेव की जब शादी हुई थी, जब उन दोनों का विवाह हुआ था, तो इसी रास्ते से, जी हाँ, बेदनी बुग्याल होते हुए पूरा रूपकुंड तक और उसके आगे तक माता की और भोलेनाथ की जो है यहाँ से बारात गई थी, जिसमें सभी गण, जी हाँ, पूरे बारात गाजे बाजे के साथ यहाँ से शिव जी की बारात में सब लोग गए थे। और आज मैं उसी ट्रैक में हूँ। जी हाँ, ये सुंदर से बुग्याली मैदान, जिनको आप इंग्लिश में मिडोज कहते हैं। अगर आप मिडोज या बुग्याल को नहीं समझते हैं तो ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। नेचर की वो सॉफ्ट ग्रास है जो आप अपने घरों में यूज करते हैं अपने कंफर्ट के लिए। यहाँ तो आप बिना जूतों के भी चलेंगे ना और लेट जाएंगे, बस खुला आसमान हो और खुला ये चमकता हुआ सूरज और रात के नज़ारे मिलते रहे। एशिया के नंबर 1 सबसे बड़े इस बुग्याल का नाम जिसका है आली। और दूर वो देख रहे हो त्रिशूल पर्वत, इस साइड नंदा घुंगटी और रूपकुंड का ट्रैक भी पूरा यहीं जाता है। पूरी ये हिमालय की रेंज है। लेकिन मानिए, मैं कई बार अपने व्लॉग्स में बोलता हूँ, पहाड़ चढ़ना इज नॉट एन ईजी टास्क। बहुत दम चाहिए आप लोगों को। कम से कम 14 से और 30 किलोमीटर तक की चढ़ाई आप लोगों को करनी पड़ सकती है ऐसे सुंदर से नेचर के नज़ारे लेने के लिए। और अदर चीज़ जो मैं बोलता हूँ, पहाड़ों का मौसम कभी भी बदल जाता है। आप देख रहे हैं सामने खुला सूरज है, पर उसी के बगल में बादलों से बारिश भी आ रही है, अगर आप लोग देख सकते हैं। इस साइड पूरी धूप लगी है, इस साइड पूरे बर्फ का नज़ारा है। ये है आली बुग्याल, महादेव की भूमि में आप हैं। शिव जी पार्वती की शादी हुई थी, क्योंकि कैलाश में इनकी ठहरी कांसपात की झोपड़ी। कांसपात की झोपड़ी, उस झोपड़ी से तारा मंडल दिखाई दे रहे थे आसमान में। और यह वो रायजात भी चली साथ साथ उनके साथ। रायजात जब चली, जब टेरी से उठी ना रायजात, तब ये चपड़ू होते हुए, देवाल होते हुए, वाण होते हुए मुंदुली, और यहाँ से होते हुए वहाँ बेदनी आई। बेदनी से गई पादन नजनी, पादन नजनी से गई शिला समुद्र, शिला समुद्र से उमकुंडी जात होके जामुन डाली होते हुए, सुतोल होते हुए, फिर सुतोल से वाण आए, वाण से फिर डोली वहाँ चले गई। त्रिलोक भाई, इस ये जो आपने पहना है ये यहाँ का लोकल परिधान है ना? यह है कम्बल। अच्छा, ये कम्बल है, ठीक है। और इनको बोलते ही पैजमा। ठीक है, हाँ, ये पैजमा है। और ये अलग ही है, देखो कितना मोटा इसका फैब्रिक है। हाँ, ये बड़ा हाथ का है ये। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोक भाई आपका, आपने समय दिया मुझे। हर 12 साल में माँ नंदा देवी राजजात यात्रा जाती है। कहा जाता है स्पेशली हर 12 साल में एक
चौसिंगिया खाडू, जिसके 4 सिंह होते हैं, वो स्पेशली जन्म लेता है। और उसी के साथ शुरू होती है ये 70 किलोमीटर तक की होमकुंड तक की ये यात्रा, जिसमें चौसिंगिया खाडू लीड करता है। रूपकुंड के या फिर बेदनी की स्ट्राइक का प्लान बनाने वाले हैं आप लोग। अगर यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे बद्रीनाथ में लास्ट माणा गांव आप लोग जाते हैं, नीति वैली की तरफ आप लोग इधर उर्गम जोशीमठ से जाते हैं, उसी तरह से आप अगर रूपकुंड के ट्रैक में आना चाहते हैं तो ये कर्णप्रयाग से देवाल थराली के रास्ते होते हुए आप आखिरी गांव आते हैं वाण, जो कि है ठीक सामने पे। जी हाँ, सूरज वो चमक रहा है, उसके नीचे आप अगर आपको दिख रहा है वो सामने पे वाण गांव है। और आप लोग आते हैं लोहा जंग वहाँ पे है। तो लोहा जंग से ही आपका ब्रह्मताल का ट्रैक जाता है, जो कि उस पीक के पीछे लोहा जंग से कुलिन से आप दिदना, और दिदना से जो है आप ये आली बुग्याल आएंगे, और यहाँ से आप आएंगे वाण। अगर यहाँ पे गाड़ी खड़ी आप करते हैं लास्ट गांव, तो आप वाण से आएंगे रणकधार, और इसके बाद सीधे गैरोली पातल होते हुए वो सामने पे बेदनी दिख रहा है। जी हाँ, तो ये है आली बुग्याल, लगभग 5 किलोमीटर तक का इसका दायरा है। ये पीछे है ठीक सामने में मेरे त्रिशूली का पर्वत, और त्रिशूली के ठीक इधर पे थोड़ा बादलों के बीच में आ गया है, ये है नंदा घुंगटी। जी हाँ, तो ये बेदनी का ट्रैक होते हुए पातर नचोड़िया और बगवावासा से होते हुए ठीक त्रिशूली के पहले वाले पहाड़ पे ख़त्म होता है, जो लेके जाता है आपको रूपकुंड। माना जाता है माता पार्वती ने जब कैलाश की तरफ भोलेनाथ और माता पार्वती की यात्रा, जब उनकी बारात जा रही थी, तो भोलेनाथ से माता पार्वती ने कहा कि अब हम कैलाश पहुंचने वाले हैं, अब हम हिमालय में पहुंचने वाले हैं, तो मैं चाहती हूं कि मैं थोड़ा सा श्रृंगार करूं। तो कहते हैं अपना त्रिशूल इन पहाड़ों की सेंटर में कहीं पे, रूपकुंड के नाम से जो जाना जाता है, वहाँ पे अपना त्रिशूल घोंप के शिव जी ने इस पूरे बर्फ़ के रेगिस्तान को आप कह सकते हैं, जहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ है, वहाँ पे त्रिशूल गाड़ के पानी जो है माता पार्वती जी के लिए यहाँ पे उत्पन्न या फिर आप कह सकते हैं कि निकाला था यहाँ पे। और उसी क्रिस्टल क्लियर वाटर में माता पार्वती ने जो है अपना रूप संवारा था, इसीलिए उसका नाम पड़ा है रूपकुंड। एक साइड ढलता हुआ सूरज अलविदा कह रहा है इस प्यारे से दिन को, और दूसरी तरफ चमकता हुआ हिमालय का ये सुंदर सा दृश्य, जो आपको अगली सुबह शुरुआत करने का जोश देती है। लीजिए प्रभु का नाम, बोलिए बम भोलेनाथ, और आ जाइए सुंदर से देवभूमि उत्तराखंड में। सो फाइनली हम लोग अपने कैंप साइट में आ गए हैं। शाम के लगभग 7:30 बज गई। ट्रैवल एजेंसी के थ्रू अगर आप आ रहे हैं तो बेशक आप आ सकते हैं, बट आप चाहें तो अपना टेंट, अपना स्लीपिंग बैग, अपने मैट्स लेके अपने खुद की व्यवस्था यहाँ पे कर सकते हैं। खाने पीने के लिए आपको चूल्हा वगैरह खुद लेके आना होगा, और बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको यहाँ की परमिशन लेके आनी है। अभी हम अपनी व्यवस्था करते हैं, अपना कैंप लगाते हैं, अपना टेंट लगाते हैं, और सुबह सुबह बढ़िया से मॉर्निंग व्यू के साथ सनराइज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पीछे देखो मेरे, यहाँ ठीक पीछे पे मेरे चाँद है, और यहीं से सुबह ये जो रेंज है हिमालय की, बस यहीं से सुबह सनराइज़ होने वाला है। The hardest climb brings the best view, and look at this. ये देखो, wow! Good morning from Ali Bedni Bugyal. त्रिशूल और नंदा घूंटी और त्रिशूली पर्वत श्रृंखला के बीच से ये सुंदर सा सन जो है उग गया है, ये सनराइज हो गया है। हर हर महादेव का नारा लगाकर अपने इस आज की जर्नी को, जो कि रहेगी बेदनी बुग्याल तक की। जी हाँ, आली से बेदनी लगभग 2 किलोमीटर तक के अंदर का ये सफ़र है, और हम यहाँ से सीधे बेदनी के बाद वापस नीचे को डाउन हो जाएंगे। फाइनली मैं पहुंच गया हूं बेदनी बुग्याल। जी हाँ, माना जाता है कि हमारे भगवान श्री ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की रचना, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यहीं पे इसी स्थान पे की थी। और यहाँ पे ये जो आप कुंड देख रहे हैं, ये है बेदनी का कुंड। जी हाँ, बेदनी कुंड ये है,
और यहीं पे आप देख रहे हैं ये मंदिर है कुछ यहाँ पे। ये सारे हमारे गणेश जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, पार्वती, पूरे 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा ये नंगे पैर जब यहाँ से गांव के लोग करते हैं। यहाँ पे कई जनपद और कई गांव के लोग जब यहाँ पे करते हैं तो बेदनी ही उनका सेंटर स्टॉप होता है। जी हाँ, वाण, आखिरी गांव वाण से होते हुए लोगों का पहला स्टॉप यहीं वेदनी पे होता है। और यहीं पे माता की विधि विधान रूप से पूजा अर्चना करके यहाँ पे ब्रह्मा जी को और शिव भोलेनाथ को याद करते हुए माता पार्वती की इस सुंदर सी यात्रा डोली में हम लोग बेदनी बुग्याल से आगे पातर नचौनी, फिर उसके बाद कैलवा विनायक, फिर भगवा वासा और लास्ट में हम लोग रूपकुंड के लिए जो है पूरा ट्रैक करते हैं। और उसमें ही दूसरी कहानी एक ऐड होती है। तो बोलते हैं कि राजस्थान के गुजरात के कोई राजा थे, वो अपनी मन्नत मांगी थी उन्होंने माता से कि मेरा बेटा या बच्चा जो भी हो जाएगा तो मैं यात्रा लेके आऊँगा। तो वो यहाँ तक आए। तो बेदनी के बाद जैसे वो अगला स्टॉप आता है पातर नचौनी। पातर नचौनी, नचौनी से तो मतलब समझ गए होंगे नाचने वाले। और पातर यहाँ पे गढ़वाल में बोला जाता है छैल छबीली लड़कियों को टाइप। तो वो कहते हैं कि वो उसने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे दारू वारू चला दी और वहाँ पे लड़कियाँ नचा दी उसने। तो माता इस बात से गुस्सा हो गई। माता को ऐसा हो गया कि यार तू साला यहाँ पे घूमने के लिए आया था, मौज करने के लिए आया था, दर्शन के लिए आया था। माहौल बना। तो वहाँ पे 3 बड़े बड़े गड्ढे हैं बोलते हैं ज़मीन में ना, 3 बड़े बड़े गड्ढे हैं कि वो तीनों की तीनों जो नाचने वाली थी वो हो गई थी, भस्म हो गई थी, वहीं अंदर ज़मीन दोष हो गई थी। तो पातर नचौनी इसलिए नाम पड़ा। फिर उसके बाद जब राजा का प्रोसेशन ऊपर पहुँचा तो कहते हैं वो रूपकुंड में उन्होंने स्टे मारा क्योंकि वहाँ पे बहुत भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई थी। और क्योंकि माता नाराज़ थी, वो नहीं चाह रही थी कि अपना यात्रा को पूरा कर पाए, आगे जाए। तो उन्होंने जो है वहाँ पे भयंकर तूफान वगैरह आ गया। तो वो जो रूपकुंड है बेसिकली दूसरी चीज़ से जो जाना जाता है वो है लेक ऑफ स्केलेटन्स। 500 से ज़्यादा नरकंकाल, वो भी इतने, जैसे हम लोग हैं आज, हम एवरेज हाइट हमारी 5 से 5.5 फुट है, 6 फुट है मैक्सिमम, ठीक है। तो वो है कम से कम 7-7 फुट के लोग, इतने महंगे। और 500 से ज़्यादा नरकंकाल बोलते हैं कि जैसे एक ऐसी घाटी होगी, ऐसी गोल सा होगा एक पहाड़ के बीच में, हर तीसरा कदम बोलते हैं तुम्हारा किसी ना किसी हड्डी पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर तुम किसी साफ़ मौसम में जाओगे, जैसे जून के टाइम पे जब एकदम पानी साफ़ हो जाएगा, तो तुम्हें बिल्कुल लेक के अंदर दिखेंगी हड्डियाँ ही हड्डियाँ। और अगर बर्फ़ के टाइम पे जाओगे तब नहीं दिखेंगी वो तुम्हें। तो ये 2 कहानियाँ हैं मतलब उसमें कि कैलाश यात्रा की जब शादी हुई थी, बस एक है एक ना हिमालयन वल्चर बड़ा। हाउस द जोश, हाउस द जोश, बहुत 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 इंच के हिसाब से बचा यार। हाउस जोश। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज गाइस डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल बैकपैकर जेरी। भारत माता की जय। मैं वापसी जा रहा हूँ वाण से। जी हाँ, मैं बता दूँ, मैं लोहा जंग होते हुए कुलिन गांव से दिदना, फिर आली बुग्याल से होते हुए हम बेदनी से घूम के नीचे आए हैं। लगभग ये 16-18 किलोमीटर का ट्रैक करके बेदनी तक। उसके बाद हम नीचे आए हैं, ये पूरा ट्री लाइन, पूरा जंगल होते हुए गैरोली पातल, और उसके बाद ये नीचे की धार, हम वापस नदी में आ गए हैं। और ये अब यहाँ से जाएगी दूसरी चढ़ाई अगले 1.5 किलोमीटर तक की, जो जाएगी रणकधार वाण। जी हाँ, उसके बाद सीधे अपने घर की तरफ। सो फाइनली वी रीच्ड वाण। जी हाँ, उत्तराखंड के देवाल थराली बेल्ट का आखिरी गांव वाण, इस सुंदर सा गांव। और यहीं से हमको मिलने वाली हमारी आगे की ट्रांसपोर्टेशन। चलो चलते हैं, ये सफ़र फाइनली हमारा पूरा हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं।